हेलो हेलो सोल्स टैरोट, आई वेलकम यू मेरे टॉरियंस। हाउ यू टॉरस? तो आपकी रीडिंग करने वाले हैं हम फॉर द अपकमिंग वीक्स, मंथ, जैसे भी आप देखना चाहें। जब भी आप ये रीडिंग देखें इट्स टाइमलेस, इट कैन कनेक्ट विद यू। टाइटल अट्रैक्ट करा तो ऑफ कोर्स रीडिंग में कुछ है। जो नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एक्सप्लोर द चैनल। ओल्ड जॉनर्स, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और अभी हम विजडम ऑरिकल से आपका ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे फॉर द रीडिंग, ठीक है। फिर टेरो से हम, बिकॉज माध्यम ज्योतिष रहता है और टेरो के माध्यम से मैं उसको सिंपलर मैनर में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हाउ विल द डेज बी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग अप। मेरे गाइड्स मेरे साथ हैं एंड इट्स ऑल सेव्ड इन मेडिटेटेड। चलिए टॉरस के लिए क्या मैसेज आ रहा है? वृषभ राशि, व्हाट यू नीड टू सी, लेट्स सी। सो जो क्रॉस वॉचर्स हैं अपना इनर कंपास यूज कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल का मामला है, ठीक है। मार्स और केतु जो है वो बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी कुछ मचाएंगे, यू नो। सो वो उससे थोड़ा बच के रहना है आपको, यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी कार्ड कमिंग अप। ओके, सो आई हैव इमेजिन विद मी कि आप जैसे सोचते हैं, जो आप चाह रहे हैं उसको करने के लिए यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस, ठीक है। सो 1 सेकेंड, आई हैव कोको हियर हु इज नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग टू टेल हिम टू गो अवे बिकॉज ही कम्स इन, सिट्स इन द रीडिंग एवरी टाइम। सो मुझे ऐसा लगता है विद द इमेजिन कार्ड यहाँ पर यू आर ओपन, यू शुड कीप अ ओपन माइंड। और अटेंशन टू डिटेल का इसीलिए आ रहा है कि जब हम खुले दिलो दिमाग से चीज़ें करते हैं तो कई बार हम रश भी करते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस भी लेते हैं, राइट। सो एक वो फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे कि हम रोमांस एंजल से पहले आपका एक कोर एनर्जी कार्ड निकालेंगे। जो टॉरस है ये उनके लिए है, क्रॉस वॉचर्स मैंने पहले का अपना इनर कंपास देखेंगे आप, ठीक है। व्हाट इज द कोर एनर्जी? Okay, so we have calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help you bring together. So something to do with relationship definitely. यहाँ पर I think आप किसी relationship को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ही spiritual और वैसा सा एक connection है जिसको लेकर आप concerned हैं। बट यहाँ पे forgiveness की बहुत बात है, यहाँ पर learning की बात है, अपने lesson को लेने की बात है। साथ में I think career wise भी इसको हम connect करेंगे because career wise यही वो दिखा रहे हैं कि there are certain lessons that we have to take and go through. तो हमें परेशान नहीं होना है कि क्या है क्या नहीं है, but we have to understand the deeper meaning to it, ठीक है। So but yeah, for some there is a soulmate coming in और शायद आप वो manifest भी करेंगे आने वाले डेज में, आपने किया है। So देखते हैं क्या है, इसको क्लैरिफाई करेंगे। अभी आपका हम ऑब्स्टिकल निकालेंगे, आउटकम और एडवाइस निकालते हैं रेडियंस से। As far as your health is concerned, let me touch a little, है ना। Your health and your expenses are concerned. You have to be careful. Stress से दूर रहिए because you know stress जो है ना बहुत ख़राब कर देता है सिनारियो और सिचुएशंस को, तो उससे ज़रा बच के रहना है, ठीक है। So obstacle क्या है for Taurus? फ्लिपर देखते हैं। What is the obstacle? Okay, they're giving me 2 cards. Queen of Wands I'm going to take. So Aries, Leo, Sagittarius energy है ये। यहाँ पर definitely this is the obstacle that you do certain things your way, right? And आप अपनी जैसे she knows what she's doing, है ना। तो थोड़ी सी प्राइड भी होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है कि मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ काम को लेके, या अगर कुछ भी है तो आपको उस चीज़ की बहुत श्योरिटी है। लेकिन वो किस लेवल की है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर है कि यू वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग कि ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, तो ये किस तरीके से होगा उसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन अभी आउटकम देखते हैं क्या है। देखिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है फ्रैंकली। सैजिटेरियस एनर्जी है ये, बहुत ही कमाल की एनर्जी कि हेड और हार्ट का बैलेंस चाहिए। इमेजिन इसीलिए दिया कि बहुत खुला जल्दी में कुछ करेंगे, क्योंकि मार्स जैसे मैंने बोला और केतु आपको
लास्ट क्वार्टर के जैसे आने वाले समय में लगा लीजिए आप कि वो आपको उस समय तक पुश करेंगे कि कर लो, देख लो, कर लो, वैसी वाली एनर्जी में डालेंगे। आपको माइंडफुल रहना है, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ। रोमांटिकली रिलेशनशिप के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको वो लर्निंग मिलेगी। तो ये वही गाइडेंस है कि हाउ यू टेक इट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप ही की एनर्जी बहुत कमाल की कि आप समझदार हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको स्पिरिट ये क्लियरली बोल रही है दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद सोर्स ऑल्सो। और ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को, कोई आपको अच्छा नहीं मानता या बुरा कहता है या आपकी गलती नहीं होती फिर भी गलती ठहरा रहा है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। स्टे इन दिस जोन, बैलेंस एनर्जी में रहिए, चीज़ें आपके लिए बहुत खूबसूरत हो जाएंगी और ऐसे बदलेंगी कि आप कहेंगे अरे यार इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना मुझे मिल रहा है, बिकॉज वी हैव द इमेजिन कार्ड, दिस इज अ वाटर कार्ड, ठीक है। सो इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ये प्रेयर्स, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस को जरा क्लैरिफाई करिए प्लीज हमारे टॉरस के लिए। टॉरस बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही सेंसिबल एनर्जी होती है, बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो होना ही था, मैंने आपको कहा ना, जैसे ही आप माइंडफुल हो जाए, क्योंकि आपको स्पिरिट ने वैसे ही इतना ब्लेस किया है कि आपको पहले ही कह दिया कि यू ऑलरेडी नो, ये तो तुमको पता ही है। और जब भी आप ये रीडिंग देखें, डू क्लेम, बिकॉज ये ऑलरेडी आपके लिए एक साइन मैसेज है कि देखो तुमको पहले बता दिया है, जो बीतने वाला है, घटने वाला है, वो उससे पहले बता दिया है कि इसको चेक कर लेना, तो रिलेशनशिप्स के उतार चढ़ाव भी आप हैंडल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज से भी बच जाओगे, रिलेशनशिप वाइज सब कुछ सेटल हो जाएगा, ओके। करियर वाइज चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, लेकिन हेस्टी डिसीजन से बच के रहना है, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है। टू ऑफ वंस, बिल्कुल आपको वेट करनी है। एरिस लियो सैजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। मे बी यू डीलिंग विद समबडी और यू हैव अ पार्टनर। सो समहाउ जो लोग सोच रहे हैं आगे बढ़ने का रिलेशनशिप में, वो थोड़ा सा होल्ड कर लें, अभी कंटिन्यू करें विद स्टेटस, एंड चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी, ठीक है। दे आर गोइंग टू चेंज फॉर गुड। सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बहुत सॉलिड रहेगी, और जिस पर्सन की है वो भी रियलाइज करेंगे। सो बाय द एंड चीज़ें बहुत सुधार की तरफ बढ़ेंगी। यू जस्ट हैव टू वेट, एंड यू ऑल्सो हैव टू, इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो उनको फॉरगिव भी करिए फॉर रीजंस, बिकॉज यू नो अनलेस कोई इंसान गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। एम्प्रेस एनर्जी है ये, परफेक्ट है ये इसके लिए कि इसको कोई डाउट नहीं, वीनस है, इसको कोई डाउट नहीं है व्हाट शी इज डूइंग। सो जेंडर की बात नहीं करूँ, कि पता है किस स्पेस में। सो मोर और लेस वो रेकन करती है अपनी जगह, और वो जानती है कि आई नो इट ऑल, बट वो शो नहीं करती, वो बैलेंस्ड एनर्जी में सब कुछ हासिल करती है। सो स्टे इन दिस जोन, स्टे इन दिस एनर्जी, एंड यू विल सी कि आप अपने काम में बहुत बेहतर करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत बेहतर करेंगे, एंड चीज़ें कैसे स्मूथ हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रैवल, गुड टाइम्स, मैरिज में बी ऑन द कार्ड्स, फैमिली में हो सकती है, गुड टाइम्स अहेड, ये तो नजर आता है टॉरस। 7 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज। थोड़ी सी वेट, थोड़ा सा इंतजार विल नॉट हर्ट यू, बहुत सारा कुछ खुल जाएगा और आप कहेंगे अरे वाह। स्ट्रेंथ भी, थोड़ी सी हिम्मत रखकर आगे बढ़ेंगे। लियो है यहाँ पर, कैंसर, सो चीज़ें बहुत कमाल की हो जाएंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बस अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, काम करते रहना है, और फोकस के साथ जो आप करते हैं, परसिवेयर करना है। सक्सेस तो 100% विल बी योर्स, कोई भी कंफ्यूजन होगी नहीं। जेमिनी एनर्जी, मैजिशियन, यू कैन चेंज योर सिचुएशन, सिनारियो कितनी भी खराब हो वो बदल जाएगी, और इतने अच्छे के लिए बदलेगी कि आप कहेंगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हर्मिट, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अंदर ही अंदर सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी आपको, एंड यू विल नो कि हाँ यार चीज़ें जा रही हैं। तो ये बेसिकली आप ही की तरफ बढ़ रहा है कि जो स्पिरिट कह रही है ना कि वी आर टेलिंग यू, और तुमको समझ भी आ गया। मुझे लगता है बाय द टाइम आप ये रीडिंग देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये तो मुझे समझ भी आ गया। आई एम सो ग्लैड, मुझे ऐसा लगता है। सो टॉरस बहुत ही सुपर रीडिंग है ये। नवंबर दिसंबर जब भी आप ये देखते हैं, दिस गोइंग टू कनेक्ट विद यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। जो कुछ भी स्टक है
आपको अभी हो सकता है लग रहा होगा पाइसियन एनर्जी कि आई एम स्टक, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, बदल नहीं रही हैं, बट दैट्स ओके, वो वेट के टाइम में होता ही है। सो टावर वाइब थोड़ी सी होती है पर चेंज हो जाती है, बिकॉज कम्युनिकेशन और अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप्स में लेकर जो भी ट्रबल्स हैं, सोल्यूशंस उसके इतने आ जाएंगे कि आप स्टक भूल ही जाएंगे कि अरे होता क्या है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल एंड यू हैव टू मेक पीस विद इट। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। सो अगर ये हम दोनों लेते हैं, अगर मैं दिखाती हूँ आपको, अगर हम ये दोनों लेते हैं तो इट्स अबाउट मेकिंग पीस विद ऑल दैट देयर इज, यू नो, जस्ट अरे सॉरी कोकोइजर। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो मेक पीस विद एवरीथिंग, लेट इट गो, बी स्मूथ अबाउट इट एंड चीज़ें बहुत सेटल हो जाएंगी जैसे मैंने कहा। सो ओवरऑल इफ यू नो वी जनरली टॉक, मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ वेल, है ना, कहते हैं ना सांस लेना है और सांस छोड़ना, इट्स दैट सिंपल। बट बहुत मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल काम ही यही है कि क्योंकि इसके बीच में ही योर माइंड एंड योर हार्ट प्लेज द गेम, सारी गेम वो कर देता है और फिर आप परेशानी, हम सब परेशानी में आ जाते हैं। सो सम ऑफ योर वर्क रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सेटल हो जाएंगी, आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी आएंगी, बेहतर आएंगी। और कुछ भी ट्रबल, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप वाइज चल रही है ना, मूवमेंट जो है मार्स की है उसकी, उसके लिए जितना एंटिसिपेट कर रहे हैं उतनी फास्ट नहीं मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर। सो चांसेस यही है कि आप कैसे उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव आउटलुक रख के आगे बढ़ेंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, वो लाइट आपको समझ आई गई तो बाय द मिडल ऑफ दिसंबर आई थिंक आपको बहुत डिजायर्ड आउटकम मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर हम इमेजिन को लेकर अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये बहुत क्लियरली यही शो करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो ये जो पूरा वाटर बेस्ड कार्ड है यहाँ पर विद द रीडिंग, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आई होप यू आर एबल टू सी, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, इमेजिन को ऐसे ही रखते हैं बेटर है, ठीक है। सो अगर हम इमेजिन को देख रहे हैं तो ये बेसिकली विद द स्प्रेड जो यहाँ है, ये सिर्फ यही बता रहा है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ानी है, विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ाइए और उसको अलाइन करिए, तो वो जो सम है आपका बन जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। सो आपको जो भी करना है, जो भी आप चाहते हैं, चाहे एजुकेशन में है, स्टूडेंट्स हैं जो, या जो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपको पावर, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है और उसकी पावर को समझना भी है कि उसमें बहुत बहुत पावर होती है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन ड्रीम यू कैन क्रिएट, ये भी एक फैक्टर है। ये समय बहुत पावरफुल है आपके लिए टॉरस। क्रिएटिविटी वुड बी एट इट्स पीक। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज ना रहें और कोई भी ऐसी गलती रिपीट ना करें जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव आउटलुक रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। हिम्मत रखेंगे, मेहनत रखेंगे तो जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक दिल की बात आती है उसको सम में रखना है। जो भी रोमांटिक इश्यूज हैं आपके वो सेटल हो जाएंगे। बाकी ये ज़रूर है कि हाँ, कुछ भी रिलेटेड है इससे तो आपको स्लो एंड स्टेडी जाना है और दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम को भी समझना है, बिकॉज ये पावरफुल समय है क्लियर करने के लिए। फुल मून एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग होती है क्लैरिटी के लिए, तो वो उसको क्लियर करिए, एनविजन करिए, बैगेज मत कैरी करिए, ठीक है। और वेट मत करिए, एक्ट करिए अभी कि यार ये चीज़ें सर्व नहीं कर रही रिलेशनशिप में, ये काम नहीं कर रहा, लेट्स जस्ट लेट गो एंड स्टार्ट अ फ्रेश, ठीक है। उस तरीके से थोड़ा केयरफुल होके आप अगर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो आपको वैसी फीलिंग नहीं आएगी अरे मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, मैंने जो एंटिसिपेट किया था वो हुआ नहीं। आपने कंट्रोल जो है वो स्पिरिट को दे दिया और आपने ये कहा कि आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। आप मुझे गाइड कर रहे हो, आपने मुझे बता दिया कि मुझे ये करना है। हेड और हार्ट का बैलेंस रखना है। खुला आसमान ज़रूर है लेकिन मुझे उड़ान उतनी भरनी है जितनी मेरे में क्षमता है। तो उस स्ट्रेंथ को माइंड में रखते हुए जब आप जाएंगे ना, इनर स्लेट को खाली करेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, रियल रहेंगे जैसे आप हैं, तो आप हर तरीके से वो चीज़ें पा सकते हैं जो आप चाहते हैं टॉरस। तो मुझे लगता है बहुत ही सुपर समय आपका आने वाला है जो चलेगा। उसके अंदर सिर्फ केयरफुल रहिए, बैलेंस में रहिए एंड यू विल सी द चेंज। मतलब यू कैन इमेजिन एंड यू कैन क्रिएट इट। ये वैसा वाला आपके लिए रीडिंग है, ओके। सो अगर रेजोनेट करती है आपके साथ और यहाँ तक बने हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। थैंक यू सो मच, बाय।